हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सेमेस्टर 1 का पेपर है। पेपर का नाम होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है जी। पेपर का कोड है 105 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। मेरे द्वारा जो है टोटल 7, जी हाँ, थाला फॉर अ रीज़न, 7 अलग अलग सालों के क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। 2019, 2018, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 काफ़ी सारे पेपर हैं। 8-9 साल का पेपर है लगभग। वो सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रिंट करा कर अच्छे से पढ़ें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और आपको अगर विनर बनना है तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। टाइमर लगाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। तो ये पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखिएगा, ग्रुप ए MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये सब लेना है तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का नाम होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट 105 इसका पेपर कोड है। 2019 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। कितने नंबर का? 40 नंबर का। टाइम क्या होता है? 1.5 घंटे का टाइम। और 40 में अगर आप 18 नंबर लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए पहले देखेंगे हम लोग। ये कंपलसरी है। 10 सवाल MCQ के पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए 1-1 मार्क्स आपको मिलेगा। पहला सवाल, लर्निंग इज़ अ बिहेवियर विच कम्स बाय। सीखना एक व्यवहार है जो आता है प्रैक्टिस से, इनहेरेंट से, इमिटेशन से या फिर एफर्ट से, यानी कि अभ्यास से आता है, उत्तराधिकारी से आता है, अनुकरण से आता है या कोशिश से आता है। तो देखिए, प्रैक्टिस भी एक रॉन्ग तरीका है बोलने का। ऑब्वियसली यहाँ से तो आता ही आता है। अपने माँ पिताजी से भी गुण जो है बिहेवियर का कुछ गुण आता है, इमिटेशन से और एफर्ट से। तो सबसे बेहतर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैं MCQ आप लोगों के लिए एक अलग से लाऊंगा जिसमें जो है 101, 102, 104, 105 सबका आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। अगला सवाल, वाई मेंटल हाइजीन इज़ नीडेड। मानसिक आरोग्यता क्यों ज़रूरी है? अपने मेंटल पीस के लिए जो आप मेडिटेशन करते हो, दोस्तों से बात करते हो, वो क्यों ज़रूरी है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। दूसरा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ मेंटल डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, मानसिक रोगों और विकारों की रोकथाम के लिए। तीसरा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रोगों के उपचार के लिए। अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, पीयर ग्रुप मेंबरशिप हैज़ हाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग। निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ अधिक हैं? चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, लेटर चाइल्डहुड या फिर एडल्टहुड। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिंग एंड डैश प्रोसेस। प्रबंधन और रचनात्मकता डैश एवं डैश प्रक्रिया है। सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित, फिर है कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर, फिर है दीर्घ यानी कि लॉन्ग, और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। 5वां सवाल, इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हैव विच मैथमेटिक्स ऑपरेशन। व्यक्तिगत के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण में कौन सा गणित के क्रिया में संबंध होता है? तो ये मल्टीप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म बिहेवियरिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाय। व्यवहारवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? डेविड ऑसुवेल ने, BF स्किनर ने दी थी, या फिर BEL थॉर्नडाइक या फिर JB वाटसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार, क्रिएटर ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन, उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है वो। फिर तीसरा है सुपरवाइजर ऑफ चिल्ड्रेंस लर्निंग एक्टिविटी, बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षक होता है। या फिर डी, अ लीडर इन द क्लासरूम यानी कि कक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या बोला गया है। मोटिवेशन परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभिप्रेरणा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? यहाँ पर बोला गया है एनर्जीज बिहेवियर, व्यवहार से ऊर्जा प्रदान करती है। रेगुलेट बिहेवियर, व्यवहार को नियंत्रित करती है। या फिर सी, दोनों, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या बोला गया है। द टेक्निक यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज। व्यक्तिगत के मापन हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? द रेजार्क इंक बोल्ड टेस्ट, फिर है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि शब्द साहचर्य परीक्षण,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और चौथा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डोमेन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक अनुदेश, दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन यानी कि क्रियात्मक अनुच्छेद, तीसरा है अफेक्टिव डोमेन यानी कि उच्च स्तरीय वृद्धि, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। ग्रुप बी की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जा रहा है किसी दो पे 5+5 10 नंबर मिलेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन, लर्निंग सेंटर इंस्ट्रक्शन, छात्र केंद्रित निर्देश, नेतृत्व की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। फिर आगे देखिए क्या बोला गया है, कोऑपरेशन ऑफ लर्निंग। बात करेंगे ग्रुप सी की, यहाँ पे भी आपको 10-10 नंबर मिलेगा, 2 सवालों का जवाब देना है आपको। पहला क्वेश्चन डिस्कस, 1 मिनट, यहाँ पे बोला गया है डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के मानसिक विचारों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्रिटिकली एनालाइज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम सिचुएशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, अधिगम के संरचनात्मकवादी उपागमों और कक्षा स्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निहितार्थ का उपयुक्त उदाहरण सहित समीक्षात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप, व्यक्तित्व को जो है परिभाषित कीजिए, उसकी प्रकृति और क्षेत्र का व्याख्या करें। मैं आपको बता दूं पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @mithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।